हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है। एक ऐसा राज जिसे लोग सिर्फ दबी आवाज में अंधेरे में ही सुनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं देवपुर गांव के उसी राज की, काले पहाड़ की कहानी, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को डरा कर रखा है। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर उस पहाड़ पर ऐसा क्या था। और ये पूरी कहानी पता है इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या होता है जब किसी की हिम्मत सदियों पुराने श्राप से जा टकराती है। ये सवाल हमें काले पहाड़ के उन रहस्यों की तरफ ले जाएगा जहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हर डरावनी कहानी एक चेतावनी से ही तो शुरू होती है ना? एक ऐसी सलाह जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो काले पहाड़ की कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है, और उस एक नौजवान से जिसने बड़े बुजुर्गों की उस सलाह को मानने से साफ इनकार कर दिया था। देवपुर गांव वैसे देखने में तो किसी भी आम गांव जैसा ही था, एकदम शांत और खूबसूरत। लेकिन ये शांति सिर्फ दिन तक ही रहती थी। जैसे ही सूरज ढलता था, ये शांति एक अनजाने से डर में बदल जाती थी। और इसकी वजह थी गांव के पास खड़ा वो काला पहाड़। लोग कहते थे कि रात में उस पहाड़ से कुछ ऐसी अजीब आवाजें आती हैं जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। और गांव के बड़े बुजुर्ग वो तो बस एक ही बात कहते थे, एक ही चेतावनी देते थे जो हर बच्चे को रटी हुई थी। सूरज ढलने के बाद काले पहाड़ की तरफ भूल कर भी मत जाना। उनका पक्का यकीन था कि वहां कोई ऐसी चीज रहती है जो इंसानों की दुनिया की है ही नहीं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो पूरा गांव था जो डर और सदियों पुरानी किंवदंतियों में जकड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ था वीर, एक नौजवान जिसके लिए ये डर और ये कहानियां सिर्फ एक पहेली थीं जिसे वो हर हाल में सुलझाना चाहता था। लेकिन वीर की दादी की चेतावनी बाकियों से थोड़ी अलग थी और ज्यादा गहरी थी। उन्होंने सिर्फ अंधेरे या किसी अनजान चीज का डर नहीं दिखाया, बल्कि एक बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा, बेटा, वहां सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहां तो अतीत के पाप छिपे हुए हैं। और इसी एक बात ने इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। तो बस यहीं से शुरू होता है वीर का वो सफर, जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर उस अनजाने साए की तरफ, जहां हर अगला कदम पिछले से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। वीर का ये जो सफर था ना, वो उसे अंधेरे की 3 परतों से गुजारता है। पहला पड़ाव था वो घना डरावना जंगल, दूसरा पड़ाव था एक पुराना टूटा फूटा मंदिर, और तीसरा और आखिरी पड़ाव था उस साए से आमना सामना जिसका खौफ पूरे गांव में था। जैसे ही वीर ने जंगल में कदम रखा, मानो सब कुछ बदल गया। हवा एकदम से बर्फीली हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां हिल रही हैं, उसका पीछा कर रही हैं। खौफ की असली शुरुआत अब हुई थी। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक पुराना वीरान सा मंदिर मिला, जिसके दरवाजे पर कुछ लिखा था, जो यहां आया वो खुद को खो देगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस जगह की एक चेतावनी थी। वीर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो मंदिर के अंदर चला गया, और तभी उसके ठीक पीछे से एक बहुत ही ठंडी सरसराती हुई आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब डर एक कदम और करीब आ चुका था। जब वीर घबराकर बाहर भागा तो जो उसने देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। एक बहुत लंबी काली परछाई जिसकी आंखें एकदम लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, वो सीधे उसी की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त वीर के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें एक नई और भी ज्यादा रहस्यमयी जगह पर ले जाती है। एक ऐसी हवेली जहां काले पहाड़ के सारे राज दफन थे। उस साए से जान बचाकर भागते भागते वीर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली के सामने पहुंचता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हवेली का भारी भरकम दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। ऐसा लगा जैसे वो हवेली उसी का इंतजार कर रही थी। हवेली के अंदर का नजारा तो और भी अजीब था। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन उन सभी तस्वीरों में लोगों के चेहरों को किसी ने काट कर निकाल दिया था, जैसे कोई उनकी पहचान ही दुनिया से मिटा देना चाहता हो। और तभी वही खौफनाक आवाज फिर से पूरी हवेली में गूंजती है, लेकिन इस बार ये एक धमकी थी, तुम अब यहां से नहीं जा सकते।
वीर अब उस डरावनी हवेली में कैद हो चुका था। हवेली के एक अंधेरे कोने में वीर को एक बूढ़ा आदमी मिला जो खुद वहां सालों से फंसा हुआ था, और उसी ने पहाड़ का वो राज खोला जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसने बताया कि सदियों पहले एक घमंडी राजा ने इस पहाड़ पर ताकत हासिल करने के लिए काला जादू किया था, लेकिन वो जादू उल्टा उसी पर चल गया और उसकी आत्मा यहीं कैद होकर रह गई। अब वही राजा की बुरी आत्मा हर उस इंसान का शिकार करती है जो यहाँ आने की हिम्मत करता है। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचती है। अब वक्त आ गया है उस अंधेरे का सामना करने का जिससे पूरा गांव कांपता था। तभी अचानक पूरी हवेली ऐसे कांपने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो, और सामने वही काली परछाई फिर से आ गई। लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा खौफनाक और ज्यादा ताकतवर थी। उस एक पल में जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, वीर को अपनी दादी की कही हुई एक बात याद आई। डर को हराने का एक ही तरीका है बेटा, उसका सामना करना। और यही शब्द उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बने। वीर ने अपनी सारी की सारी हिम्मत एक साथ जुटाई और उस परछाई पर पूरी ताकत से चीखा, मैं तुमसे नहीं डरता। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये डर के ऊपर हिम्मत की जीत का ऐलान था। और कमाल देखिए, जैसे ही वीर की मशाल की रोशनी उस साये पर पड़ी, वो एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गया, और उसकी गायब होते ही वो पूरी की पूरी हवेली भर भरा कर ढहने लगी। वीर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और बाहर भागा। जब वीर मलबे से बाहर निकला तो सुबह हो रही थी, सूरज निकल रहा था। वो गांव वापस गया, और उस दिन के बाद से उस काले पहाड़ से फिर कभी कोई अजीब या डरावनी आवाज सुनाई नहीं दी। वीर ने अकेले ही अपने गांव को उस सदियों पुराने श्राप से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा दिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि डर असल में होता ही नहीं, वो तो बस हमारे मन की एक परछाई है। असली चीज तो हमारी हिम्मत है, हमारा साहस है। क्योंकि जो इंसान अपने डर का सामना करने की हिम्मत रखता है ना, असली विजेता वही होता है।